हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सिर्फ मोहम्मद फुरकान। और अब आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो है 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का द लिविंग वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। हम इस सीरीज़ में नीट के बायोलॉजी सिलेबस को 90 डेज़ में कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि हमने चैप्टर्स को अलग अलग तरह से डिवाइड किया है और उनको हम एक साथ धीरे धीरे करके स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और यहाँ पे मैंने अपना मेल आईडी भी मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पे अपने क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं या अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो बता सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी अगर स्पेशल क्वेरी हो तो हम वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर को। ये 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, सो इस चैप्टर के बिगिनिंग में ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिविंग? किस चीज़ को आप लिविंग कहोगे? सो लिविंग थिंग जो होती है उनके अपने कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ को हम लिविंग कहते हैं तो उसमें एक पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए ग्रोथ। ग्रोथ इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म शुड ग्रो, मल्टीप्लाई, रिप्रोड्यूस, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिप्रोडक्शन। Growth is the first property, then second characteristic is reproduction. Third characteristics is metabolism. The organism should be able, or the substance or the thing should be able to metabolize different substances that they are consuming, right? उसके बाद आता है cellular organization. तो अलग अलग सेल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडीज का या ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वर्सेस मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, राइट? देन आता है कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस मतलब अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर रहना, राइट? सो ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर या लिविंग किसी भी थिंग्स के अंदर अगर हो तो उनको हम लिविंग कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन बॉडी ग्रो नहीं होती है लेकिन कैन रिप्रोड्यूस कर सकती है, मेटाबोलाइज कर सकती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कर दिखता है उसके अंदर, कॉन्शियस है, तो वो लिविंग है, राइट? सो इस प्रकार से अलग अलग पॉसिबिलिटीज है जिसके बेसिस पे हम लोग किसी भी थिंग्स को, किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल को लिविंग या नॉन लिविंग के क्राइटेरिया में बिठा सकते हैं, राइट? सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so next question is, so diversity in the living world, right? So अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में है तो कितने प्रकार के हैं? दैट वी डोंट नो। सो एस्टिमेटेड नंबर्स कहते हैं कि लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियंस जो है, इतने ऑर्गेनिजम्स हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए हैं, राइट? 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, तो हमने लगभग 18 लाख अलग अलग स्पेसिस को हमने कैटेगराइज किया है, हमने उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, उनके बारे में पता है। तो इनका जो इंफॉर्मेशन हमको पता है इसके बेसिस पे ही हम इन सबको एक बायोलॉजिकल सिस्टम बना सकते हैं, राइट? और ये जो सिस्टम बनेगा ये अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को मिक्स करके बनेगा। सो इसीलिए इस सारे क्लब जो हम कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम? बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग थिंग्स that are present on earth. So we have around 1.7 to 1.8 million living being already described. They are known to humans, right? So अब इतने सारे नंबर में अगर ऑर्गेनिजम्स है तो उनको हमको स्टडी अगर करना है तो एक साथ हम हर एक का नाम याद नहीं रख सकते, राइट? अगर क्लास में 50 बच्चे हैं और दूसरी क्लास में 50 बच्चे हैं तो दोनों के अगर कंबाइन कर देंगे तो 100 बच्चे हो जाएंगे, तो 100 बच्चों के नाम सब हमको याद नहीं रहेंगे। अगर हम उनको छोटे छोटे क्राइटेरिया में या छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो हम उनको ठीक से याद रख सकते हैं, राइट? इसीलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है 18 लाख जो अब तक पता है उनको हमने स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन में रखा है। तो ये जो प्रोसेस है कैटेगराइजेशन की और जो प्रोसेस है उनको पर्टिकुलर नाम देने की, तो वो हम जानने वाले हैं। तो जैसे कि किसी बच्चे का नामकरण करते हैं उसी तरह ऑर्गेनिज्म का भी नामकरण किया जाता है, और जो नामकरण किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं नोमेनक्लेचर। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम जो दिया जाता है वो पूरे दुनिया में एक जैसा हो, ये हम ट्राई करते हैं। अगर किसी चीज का नाम यहाँ पर इंडिया में
ABC है, तो वही नाम आप अगर किसी और कंट्री में जाओ, जैसे यूएस या कनाडा में जाओ, तो वहां पे भी ABC ही होना चाहिए। अगर वहां पे कुछ और नाम रहेगा तो वो कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट आया है, जो कि ग्लोबली या वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है नॉमेनक्लेचर। तो ये नॉमेनक्लेचर बनाने वाली अलग अलग सिस्टम्स है, जिनमें से दो का नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एक है ICBN और दूसरी है ICZN। तो ये दोनों का एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, तो ये दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जो प्लांट्स को और एनिमल्स को कैटेगराइज करती है और उनको नॉमेनक्लेचर देती है, उनको नाम देती है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है MCQs में। सो ईच नेम, यानी कि जो भी दो नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम देती है। दो नाम मतलब क्या? तो नाम के दो पार्ट होते हैं, जैसे नेम एंड सरनेम होता है अपने यहाँ पे, उसी तरह से ये ऑर्गेनिज्म को भी नाम देते हैं। फर्स्ट नेम जो होता है उसको जेनेरिक नेम कहते हैं, और दूसरा नेम जो होता है वो स्पेसिस नेम होता है। तो ये जो जेनेरिक नेम है, इसको जेनेरिक नेम ऐसे टर्म दी जाती है, और जो स्पेसिस का नाम होता है उसको स्पेसिस इपिथेट, यानी कि पर्टिकुलर ग्रुप ऐसे टाइप का नाम होता है। दिस सिस्टम, ये जो नाम देने की सिस्टम है, इसमें दो नाम है, इसलिए इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और ये कैरोलस लीनियस इस बंदे ने दिया था। तो कैरोलस लीनियस वाज द साइंटिस्ट और द बॉटनिस्ट हु हैज गिवन द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर व्हिच इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वी हैव जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक epithet. Okay, so let's move ahead to our next topic. So हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। जब हमने नोमेनक्लेचर के बारे में जाना है कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो भी उसके रूल्स भी जान लेते हैं। नोमेनक्लेचर का पहला रूल तो हमने देख लिया ऑलरेडी। नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस हैविंग बायोलॉजिकल टू टाइप्स ऑफ नेम्स प्रेजेंट इन दैट, राइट। सो बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो जनरली लैटिन या इटालियन इटैलिक्स होते हैं, राइट। जनरली लैटिन वर्ड्स होते हैं, और जो उनको लिखने का तरीका है वो इटैलिक्स होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो वर्ड है लैटिन, ये लैटिनाइज्ड वर्ड को हमने इटैलिसाइज फॉन्ट किया है, राइट। अगर आप हाथ से लिखते हो तो उसको अंडरलाइन करनी चाहिए। और जब भी नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और जो सेकंड होता है वो स्पेसिफिक इपिथेट, यानी कि पर्टिकुलर टाइप के स्मॉल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये दोनों जो वर्ड है इनको अगर आप हैंड रिटन लिखते हो तो दोनों को भी सेपरेटली लिखना है, और उसके बाद उनको अंडरलाइन करना है। जैसे कि अभी यहाँ पे एक नाम हमने दिया है मैग्नीफेरा इंडिका, राइट। ये है आम के लिए नाम मैग्नीफेरा इंडिका। तो दोनों को अगर हम हैंड रिटन लिखते हैं तो ये अलग अलग होना चाहिए, मैगीफेरा, और दूसरा आएगा इंडिका। और इसमें जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है, फर्स्ट लेटर का, वो हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड वाला हमेशा स्मॉल होता है। तो हैंड रिटन हो तो इसको अंडरलाइन करना ना भूलें, ठीक है। ये एक इलिस्ट्रेशन है। सो इस तरह से आपको नोमेनक्लेचर में इनको नेम्स देने होते हैं, और अगर आप इस तरह से नोमेनक्लेचर देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जस्ट ये याद रखना कि लैटिन वर्ड होता है, इटैलिसाइज्ड करना होता है, ओरिजिन लैटिन होने के बाद भी इसको इटैलिसाइज करना है। नाम अगर हाथ से लिखते हो तो अंडरलाइन करना है, और दो नाम होते हैं, पहला जीनस का और दूसरा स्पेसिस लेवल का, ठीक है। तो अभी अगली कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन की। तो आप इन ऑर्गेनिजम्स को एक साथ तो स्टडी नहीं कर सकते, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा, छोटे 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 ग्रुप्स में उनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड अपॉन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो कौन से टाइप के कैरेक्टर? इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अगर आप इंसानों को और जानवरों में, लाइक फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, माइस, इन सबको एक साथ अगर एक जगह पे रखते हो, उनको आपको कैटेगराइज करना है, तो आप उनके DNA लेवल पे कैटेगराइज नहीं कर सकते हो, राइट। तो आप उनको उनके अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे। लाइक ह्यूमन लगते हैं तो ह्यूमन ट्राइब में, अगर प्लांट जैसे है तो प्लांट का एक ग्रुप बना सकते हो, अगर डॉग्स है तो डॉग्स का एक ग्रुप बना सकते हो, इस तरह से, right? So, based upon characteristics, organism can be classified into small groups. These groups are called as or known as taxa. Okay, so the process of categorization of organism into small groups or the taxas is called as the taxonomy. Okay, just remember terms आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। Okay, the word systematics, ये दूसरा वर्ड है, ठीक है। टैक्सा, टैक्सोनॉमी हमने देख लिया। अभी अगला है वर्ड सिस्टमैटिक्स। तो ये वर्ड है ग्रीक ओरिजिन का, फिर से सॉरी लैटिन ओरिजिन का वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिस्टमैटिक ओरिजिन
सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक। ये दिया था लीनियस ने। लीनियस ये भी एक एंशिएंट साइंटिस्ट या उनको फिलोसोफर या नॉवेलिस्ट या अलग टर्म से। सो कैटेगराइजेशन जो दिया था वो लिनियस ने दिया था, और ये कैटेगराइजेशन का जो एक्चुअल टर्म है वो है सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिकली अरेंज करना चीजों को। और लिनियस ने ये फर्स्ट टाइम यूज किया था सिस्टेमा नेचर, ये टाइटल के अंदर उन्होंने एक पब्लिकेशन दिया था जिसके अंदर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस मेंशन किए थे। तो आज के प्रेजेंट कंडीशन में सिस्टमैटिक्स ये जो वर्ड है इसके अंडर हम इंक्लूड करते हैं नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 नोमेनक्लेचर, और नंबर 3 क्लासिफिकेशन। इन तीनों चीजों को हम सिस्टमैटिक्स के अंडर क्लासिफाई या कैटेगराइज करते हैं। ओके, सो इसके बाद आता है अगला टॉपिक, टैक्सोनॉमी के अलग अलग कैटेगरीज क्या क्या है। ठीक है, टैक्सोनॉमी मतलब क्या, तो सभी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना मतलब टैक्सोनॉमी, राइट। तो अब इसके अलग अलग कैटेगरीज है, अगर सभी को एक साथ एक जगह पे डाल दोगे और एक नाम दे दोगे तो वो एक नाम आप याद नहीं रख पाओगे, राइट। तो एक जैसे दिखने वाले अलग ऑर्गेनिजम्स को एक जगह पे आप रखोगे, वो हो जाएगा स्पेसीज। स्पेसीज के बाद उन जैसे ही दिखने वाले पर थोड़े से अलग होने वाले ऑर्गेनिजम्स को आप उसी के साथ कैटेगराइज कर सकते हो, उसको आप कहोगे जीनस। उससे बड़ा वाला एक जैसे दिखने वाले काफी सारे छोटे छोटे ग्रुप्स जिनको आपने एक साथ रखा है, तो इस तरह से एक जैसे दिखने वाले और इससे बड़े बड़े वाले जो ग्रुप्स है उन सभी को आप रखोगे फैमिली में। सो बेस्ड अपॉन द सिमिलर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, द स्पीशीज इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ हायरार्की। हायरार्की मतलब क्या, तो अरेंजमेंट टू द लोवेस्ट लेवल और अरेंजमेंट टू द हायर लेवल, राइट। स्पीशीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड। Okay, the organism which can interbreed, they are categorized in the species level. तो अलग अलग स्पेसीज को, छोटे छोटे स्पेसीज के ग्रुप्स को हमने जीनस में कंबाइन किया है, फिर जीनस को हमने कंबाइन किया है फैमिलीज में, फिर फैमिलीज की मिलकर बनती है ऑर्डर, ऑर्डर से बनता है क्लास, क्लास से बनता है फाइलम या डिवीजन, फाइलम बनता है एनिमल्स में, डिवीजन बनता है प्लांट्स में, और किंगडम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ। इसके बाद भी डेवलपमेंट हुई है जो कि हम कहते हैं डोमेन सिस्टम, वो आपको हायर स्टडीज में आ सकता है। सो ये जो कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगराइजेशन की जो प्रोसेस है इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं या हायरार्की कहते हैं, और हर एक कैटेगरी जो है वो एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने मेंशन किया है अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि किसी भी चीज का कॉमन नेम, मतलब ह्यूमंस का कॉमन नेम क्या है, मैन, हम उनको बोलते हैं, राइट। इसका बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर आप यहाँ पे देख सकते हो, होमो सेपियन, राइट। होमो इज द जीनस नेम, while sapiens is the epithet, right। आपने ये भी नाम सुना होगा, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, तो ये अलग अलग कैटेगराइजेशन के नेम है। तो सबसे बेसिक लेवल पे भी हम देख सकते हैं होमो सेपियन यहाँ पे नाम दिया है, तो इसमें जीनस है होमो, इसकी फैमिली आती है होमिनिड, उसके बाद इसका जो ऑर्डर है वो प्राइमेटा है क्योंकि ये प्राइमेट ऑर्गेनिजम्स है, क्लास आती है मैमलिया क्योंकि ये बिलोंग करते हैं मैमल, दे आर ऑल मैमल्स, और इसका डिवीजन जो है या फाइलम जो होता है वो कॉर्डेटा होता है। इसके बाद वाला क्लासिफिकेशन क्या आता है, एनिमलिया, क्योंकि ये सारे एनिमल्स है, राइट। उसकी उसी की तरह से हम और एक देखते हैं यहाँ पे मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, और इसका जो जीनस है वो मैंगीफेरा है, इसका जो फैमिली नेम है वो एनार्किडेसी है, उसके बाद इसका जो ऑर्डर आता है वो सेपिंडाइल्स आता है, उसके बाद ये डाइकोटिलिडनस प्लांट होता है, मतलब इसके अंदर 2 कोटिलिडन्स होते हैं, उसके बेसिस पे इसका अरेंजमेंट होता है। इसके बाद इसका जो डिवीजन है उसे हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स, राइट। तो ये फ्लावर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी में आता है। सो ये हमने जहाँ पे एग्जांपल्स देखे हैं, इसी तरह से आपको कोई और एग्जांपल भी आ सकता है, तो उसमें अगर आपको अलग अलग कैटेगरी मेंशन हो तो आपको वो पहचानते आनी चाहिए, राइट। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो आप जो अलग अलग टैक्सोनॉमीज है इनको पहचानोगे कैसे, इनको पहचानने के लिए आपके पास कोई ना कोई टूल्स होने चाहिए, जैसे कि हम आजकल की कंडीशन में कहते हैं टूल्स अलग अलग चीजों को जो हमारे काम को आसान करते हैं, उसी तरह से टैक्सोनॉमी के जो टूल्स है उनको टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। इसमें पहला वाला आता है हर्बेरियम। ओके, हर्बेरियम ये एक टाइप का स्टोर हाउस है जहाँ पे आप अलग अलग प्लांट के स्पेसिमेन को ट्राई करते हो, प्रिजर्व करते हो, और एक अलग अलग छोटी छोटी शीट्स में बना के रखते हो, इसको कहते हैं हर्बेरियम। जैसे कि हम लोग फाइल के अंदर अलग अलग पेपर्स रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उसी तरह से
ये हर्बेरियम होता है। देन सेकंड टाइप इज बॉटनिकल गार्डन। सो बॉटनिकल गार्डन और एनी गार्डन you may visit is having, if it is having particular type of species of organic plants, then it is called as botanical garden. ये अलग अलग organisms या plants को वहाँ पे कलेक्शन रखते हैं ताकि वो plants फर्दर एनहांस हो, ग्रो हो, राइट। उसके बाद आता है म्यूजियम। आपने डेफिनेटली कई म्यूजियम्स को विजिट की होगी। तो म्यूजियम्स में हम क्या देखते हैं, जनरली अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग रखते हैं। उसी तरह से दूसरा वाला एक म्यूजियम होता है जहाँ पे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी छोटे छोटे लेवल पर इन डिफरेंट स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखते हैं, राइट। उसके बाद आता है जूलॉजिकल पार्क। आप लोग जूलॉजिकल पार्क तो डेफिनेटली गए ही होंगे, जहाँ पे अलग अलग एनिमल्स आपको दिखते हैं, लाइक टाइगर, लायन, फिशेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, मंकी। तो जेब्रा या जिराफ भी कुछ जगह पे मिलता है, या कुछ जगह पे अलग अलग पक्षी होते हैं, पंछी होते हैं। सो दैट आर द जूलॉजिकल पार्क्स। उसके अलावा आता है कीज। सो व्हाट इज कीज? की इज अनदर टाइप ऑफ taxonomical aid which is used for the identification of plants and animals based upon similarities and dissimilarities. तो ये कैटेगराइजेशन, छोटे छोटे लेवल का कैटेगराइजेशन जो होता है उसको हम कीज कहते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चनरी होता है जिसके अंदर यस और नो इस टाइप के आंसर्स दिए जाते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई करते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा आज के सेशन में कि लिविंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग किसे कहा जाता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स हमने देखे और नॉन लिविंग को उससे कैसे डिफरेंशिएट करना है वो देखा। उसके बाद हमने देखा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में हमने जाना है। लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर ऑलरेडी नोन एंड डिस्क्राइब, ठीक है। अब इतने सारे नोन एंड डिस्क्राइब है तो उनको अलग से नाम देना पड़ेगा। तो उनको जो नाम देने की प्रोसेस है उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर इज अ टाइप ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसमें जीनस का नेम आता है और स्पीसीज का एपिथेट आता है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का कैसे किया जाता है, जैसे हमने देखा किंगडम लेवल से लेके स्पेसीज लेवल तक, राइट। इसके अलावा हमने देखा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कैसे हमने उसको कैटेगराइज किया है। उसके बाद हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड, जैसे कि हर्बेरियम हुआ, बॉटनिकल गार्डन हुआ, जूलॉजिकल पार्क हुआ, म्यूजियम हुए और कीज हुई। तो ये सभी चीजें मिलके हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स एंड इसी के साथ हमारा ये पहला जो चैप्टर है इसका रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग सब्सक्राइब अगर आप कर दोगे तो आपको इस चैनल से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या हमारे जो भी अपडेट्स आते जाएंगे वो आपको पता चलते जाएंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप कम्युनिकेट करें, हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, डू स्टडी, वी हैव वेरी लेस टाइम एंड थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।